न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसमें क्या आता है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, जब संसद या विधायिका हम जिसको बोलते हैं, या कोई भी स्टेट की विधानसभा और कोई ऐसा कानून पास कर दे जो संविधान के खिलाफ जाता है, या कार्यपालिका जिसको हम सरकार बोलते हैं, या चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, ऐसा कोई आदेश पारित कर दे, ऐसा कोई काम कर दे जो संविधान के दायरे के बाहर है, तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका पुनर्निरीक्षण, उसका रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ गार्जियन, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की रक्षा करने वाला है, उसके पास ये पावर है कि ये देख सकता है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो संविधान के खिलाफ कोई कानून तो नहीं पास किया गया, या विधायिका ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो संविधान के दायरे से बाहर है, तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा, जीरो घोषित कर देगा, उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। इसी को ही जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, यही जुडिशियल रिव्यू है। तो इसका देखिए, मतलब इसका इतिहास क्या है। ये जो इसकी उत्पत्ति जो है वो अमेरिका से मानी जाती है। ठीक है, इसका प्रतिपादन पहली बार मारबरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ, जॉन मार्शल द्वारा। जॉन मार्शल ने जो है इसकी शुरुआत करी थी, जो कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। और भारत में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कैसे है। भारत में जो जुडिशियल रिव्यू या इसका जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति की बात है, वो संविधान खुद ही न्यायपालिका को ये शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो उसको ये शक्ति जो है प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है, तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है और ना ही इसे हटाया जा सकता है। तो इसमें एक जो केस हुआ था, अब ये देखिए आप, ये वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो सरकार ने 99वां संवैधानिक संशोधन किया था, उसके तहत क्या है कि नेशनल जुडिशियल जो ये अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, ये क्या बनाया था कि भाई ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है ये आयोग करेगा। अब देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस की नियुक्ति है वो सरकार के हाथ में आ जाएगी, तो सरकार तो कभी भी निरंकुश बन सकती है। ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि भाई इन जजों की जो नियुक्ति है वो सरकार के हाथ में नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकार कभी भी, मतलब कि ऐसा नहीं कि डेमोक्रेटिक ही रहेगी, वो निरंकुश भी हो सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इसमें। तो इसमें देखिए कि जो न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 जो कैटेगरी है उसमें ये डिवाइड किया है। पहला है संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा, जो संविधान में संशोधन करते हैं, वो देखते हैं भाई ये संशोधन जो पार्लियामेंट है, सरकार है, जो संविधान में संशोधन कर रही है, ये संविधान के मूल ढांचे को तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रहा है नेगेटिवली, तो ये इसकी रिव्यू कर सकता है ये सुप्रीम कोर्ट। संसद और एक विधायिकाओं द्वारा पारित कानूनों में अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा, जो भी कानून बनाए हैं उनकी जो विधायिका विधानसभाएं हैं या संसद है, वो जो कानून बनाते हैं तो वो उसकी भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई के, जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, वो कहीं ऐसे कोई आदेश तो नहीं पारित कर रहे हैं जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ हैं। तो ये सारे के सारे जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। इसी को जो है जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं।